दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ बस्तर के लोकसभा सीट पर चुनाव कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से करेगी। यहाँ फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। संवेदनशील बूथों के लिए चॉपर्स की तैनाती रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान दलों की रवानगी का कार्यक्रम बीते दिन से शुरू हो चुका है। जहाँ पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मतदान दलों को मंगलवार को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। वोटिंग को देखते हुए 36,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मचारियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के वोटिंग के लिए 1961 मतदान केंद्रों का बनाया गया है, जिनमें से 196 संवेदनशील है। वहीं सर्वसम्मति से 235 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के लिए 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। जहां बुधवार को बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के लिए 100 और मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। इस बार बस्तर में कुल 196 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में आपातकालीन स्थिति और नक्सली हमले से निपटने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर और चॉपर की तैनाती की जा रही है, ताकि इमरजेंसी हालात में कोई भी दिक्कत ना आए। चुनाव में फ्री बीज का खेल जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लगातार जब्तियां हो रही हैं। साड़ियां, कंबल, नकदी समेत कुल 110 करोड़ की सामग्रियां जब्त की गई हैं। पिछले चुनाव से 10 गुना ज़्यादा इस बार की जब्ती हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुफ्त की चीज़ें बांटने का चलन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यही बड़ी वजह है कि निगरानी दल भी ऐसी चीज़ों की धरपकड़ के लिए लगातार चौकसी बरत रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब तक साड़ियाँ, कंबल, शराब और नकदी समेत कुल 110 करोड़ रुपए की जब्त वस्तुएं की जा चुकी हैं। इनमें 15 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन और 1.5 करोड़ रुपए का सोना भी शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ 97 लाख रुपए की सामग्रियां और नकदी जब्त की गई थी। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में इस साल की जब्तियां तकरीबन 10 गुना से अधिक है और अभी भी जब्तियां चलाई जा रही हैं, जबकि अभी पहले चरण का मतदान भी नहीं हो पाया है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि चुनाव के अंत तक ये आंकड़ा पिछले चुनाव की तुलना में 15 से 20 गुना तक ज्यादा बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन एजेंसियां, आयकर विभाग, पुलिस, जीएसटी, सीजीएसटी, एक्साइज विभाग के प्रदेश की सीमाओं के साथ ही एक शहर को दूसरे शहर जोड़ने वाली सीमाओं पर बैरिकेडिंग करके जांच की जा रही है। इतनी चौकसी के बाद भी इस तरह की चीजों को लेकर चलने वाले कम नहीं हो रहे हैं। इन सब से बचकर निकल जाने वाले ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लगातार विभिन्न जांच एजेंसियों के हत्थे पर चढ़ रहे हैं और अब तक 1.5 करोड़ का सोना भी पकड़ा जा चुका है। इनमें महासमुंद में, राजनांदगांव में, दुर्ग में, साथ ही इसके अलावा जो है साड़ियाँ, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मोबाइल, कंबल, शराब, ड्रग, कपड़े, जर्दा, सुपारी और कत्था जैसे आइटम भी शामिल है। दस्तावेज दिखाने के बाद 1 करोड़ 44 लाख रुपए की सामग्री भी मुफ्त की गई है। छत्तीसगढ़ के व्यापम ने प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है, जहां प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री एमसीए टेस्ट और 13 तरह की परीक्षाएं, साथ ही पीपीटी टेस्ट की परीक्षाएं 23 जून को होने जा रही हैं। चुनाव के चलते ये बदलाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोकसभा चुनाव 2024 के चलते प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। संशोधित तारीख के अनुसार पीईटी की परीक्षा पहले 6 जून को होनी थी, जो कि अब 13 जून 2024 को होगी। वहीं प्री एमसीए की परीक्षा 23 मई को आयोजित की जानी थी, जिसे बढ़ाकर 13 जून किया जा रहा है। इसी तरह पीपीएचटी की परीक्षा 6 जून की बजाय 13 जून को, पीपीटी की परीक्षा 23 जून को होगी और इसी तरह पीएटी या पीवीपीटी की परीक्षा पूर्व में तय तिथि 16 जून को ही होगी। प्री बीए, बीएससी, बीएड की परीक्षा जो है 13 जून को आयोजित होनी थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून किया जा रहा है। पूर्व में घोषित परीक्षा तिथि के आसपास लोकसभा चुनाव होंगे और इससे परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके मद्देनजर इन टाइम टेबलों में बदलाव किया जा रहा है। पिछले साल आरक्षण से संबंधित विवाद के दौरान व्यापम की प्रवेश परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा सकी थी और अन्य भर्ती की प्रवेश परीक्षाओं में भी काफी देरी हुई थी और इस दौरान जुलाई तक व्यापम की परीक्षाएं जो है परीक्षण हुई थी, जिसके कारण काउंसलिंग और प्रवेश में देरी हुई थी। और वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से प्रवेश परीक्षा में परिणाम और काउंसलिंग अगस्त और सितंबर माह में शुरू हो सकती है, यानी इस बार फिर से देरी देखने को मिलने वाली है।
छत्तीसगढ़ में 1820 किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति मिली, बावजूद इसके केवल 196 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है और अब जांच के लिए केंद्र से टीम पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ के जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाई गई सड़क का काम भी अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हुई परेशानी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। जिन सड़कों में गड्ढे थे उनमें पानी भरना शुरू हो चुका है और जिनसे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के रुके कामों की वजह से जानने के लिए अब सेंट्रल से राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा की एक टीम अगले महीने छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 1820 किलोमीटर लंबी सड़कें स्वीकृत की गई थीं, लेकिन अब तक 196 किलोमीटर ही सड़कों का निर्माण पूर्ण हो पाया है। यही बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक साल्वे विवेक भावराव सरगुजा रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, रामप्रकाश सिंह कोंडागांव एवं नारायणपुर, विमल कुमार टिक्कू बीजापुर एवं सुकमा जिले का दौरा करने वाले हैं। रायपुर से खबर, जहां बीकॉम का रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। बीसीए फाइनल का परिणाम घोषित हो चुका है और होम साइंस अंतिम वर्ष के नतीजे भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे आने अब शुरू हो चुके हैं। मंगलवार को बीसीए फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी किया गया। अगले सप्ताह बीकॉम और होम साइंस का अंतिम वर्ष के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 5 मार्च से जारी है, जो कि मई के आखिरी सप्ताह तक आयोजित की जाएगी। कोरोना काल को छोड़कर आमतौर पर रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हर साल मार्च के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इसके रिजल्ट में मई के आखिरी सप्ताह यानी जून से आखिरी सप्ताह जून तक जून के प्रथम सप्ताह से रिजल्ट होना जारी हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कई रिजल्ट अगस्त तक भी जारी हुए। इस बार भी अप्रैल से ही रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जून में ही पूरे रिजल्ट जारी करने की तैयारी है और बीसीए फाइनल की परीक्षा 5 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुई थी। इसके नतीजे 16 अप्रैल को जारी कर दिए गए। मां सर्वमंगला को तकरीबन 301 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। श्रद्धालु 11 किलोमीटर की पदयात्रा करके मंदिर पहुंचे। कोरबा में जसगीतों पर श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। दरअसल कोरबा जिले के देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्र की महानवमी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की गई। जहां अष्टमी के दिन सर्वमंगला मंदिर में श्रद्धालुओं ने 11 किलोमीटर पदयात्रा कर माता को 301 मीटर लंबी चुनरी अर्पित करी और फूल मालाओं से सुसज्जित वाहन में मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित की गई थी। श्रद्धालुओं ने हाथों से चुनरी को पकड़कर 11 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे चुनरी को पकड़ने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती पड़ी चली। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि 35 किलो राशन की सुविधा अभी भी जारी है। कोरबा में इन्होंने कहा कि कांग्रेस बरगलाने की कोशिश कर रही है, जनता इसे बखूबी समझती है। दरअसल कोरबा में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकार अंतर्गत लोगों को 35 किलो राशन की सुविधा अभी भी मिल रही है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र जारी कर रही है उस पर प्राथमिकता के साथ अमल किया जाएगा। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कई प्रकार से बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसे बखूबी समझ रही है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि भाजपा के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प पत्र चुनाव के लिए जारी किया गया है। पूर्व की घोषणा के अलावा इनमें नए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बेहतर काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत देश का विकास करेगा। ये तमाम बातें लखनलाल देवांगन ने प्रेस वार्ता में कही। छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम में 67 लोगों से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू की टीम, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब के डिस्टिलर्स भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले की जांच करने में जुटी हुई ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपियों के खिलाफ जांच में तेजी लाई है, जहां ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह से पूछताछ करने के बाद अब इस घोटाले से जुड़े 67 लोगों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इन लोगों को नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा और इनमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसरों के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब के डिस्टिलर्स भी शामिल हैं। ईडी के अफसरों ने जांच के बाद जो रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को पेश की है, इसमें शराब सिंडिकेट किस तरह से काम करता था, इसका तमाम खुलासा किया गया है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने रिपोर्ट की जानकारी साझा की है, जहां ईडी की रिपोर्ट के अनुसार FL10A लाइसेंस अनवर ढेबर को 3 चहेते फर्म्स मेसर्स नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स
ब्रदर्स ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर दीक्षिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और इनमें तमाम तरह के जो मिली भगत है वो यहाँ पर देखने को मिली। चुनाव में बड़ा हमला करने वाले मंसूबे को लेकर अपनी जो ये रणनीति है वो नक्सली बना रहे थे, जिसको सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन की डिटेल का वीडियो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को एक मुठभेड़ में 29 नक्सली मार गिराए गए, जहां पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची थी, जिसमें हमें लगभग 50 माओवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट प्राप्त हुए थे। इसी इनपुट के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता से नक्सलियों की उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी को तगड़ा झटका लगा है। इस रिपोर्ट में ऑपरेशन की पूरी डिटेल यहां पर देखी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को मिलाकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें अलग अलग कैंप के चुनिंदा जवानों को शामिल किया गया था। इन जवानों को 25 किलोमीटर का सफर 2 व्हीलर से तय करना था। सभी जवान अलग अलग लोकेशन से विभिन्न गुटों में निकले थे। इसके बाद पूरी टीम मार इलाके में जमा हुई। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 40 बीएसएफ और 120 डीआरजी के जवानों की संयुक्त टीम बनाई गई थी। ऑपरेशन कितना बड़ा है और इसे कैसे अंजाम देना है, इसकी रणनीति जवानों ने मार इलाके में साझा की और इसके बाद से जवानों ने पूरी टीम के साथ अपनी जो जंगलें हैं वो पैदल रवाना हुई, जिनमें से टीम 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चली, जिसके बाद इन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है, जहां ग्रामीणों ने दौड़ाकर लाठी डंडे और पत्थर से एक युवक को पीटकर मार डाला। मामले में कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले से मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है, जहां कुकडूर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमगढ़ गांव में मॉब लिंचिंग में धर्म सिंह धुर्वे नाम के एक शख्स की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक महिला समेत कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि मृतक धर्म सिंह दमगढ़ गाँव में मवेशियों को खोजने आया हुआ था और इस दौरान कई युवकों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी उसे रात भर पीटते रहे। इस केस में पीड़ित पक्ष ने ये आरोप भी लगाया है कि पीड़ित युवक को छेड़ने के एवज में 50,000 रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन फिरौती की रकम नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। जबकि आरोपी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि युवक ने गाँव की एक महिला से छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसके साथ पिटाई की गई और इसमें उसकी मौत हुई। और अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी कलेक्टर साहब यूपीएससी में अपना कमाल करते नजर आ रहे हैं। मुंगेली में प्रीतेश सिंह ने तकरीबन 697वीं रैंक हासिल की। इन्होंने कहा कि मुझे आईएएस बनने का सपना देखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में रहने वाले प्रीतेश सिंह राजपूत ने यूपीएससी 2023 में 697वीं रैंक हासिल की है। प्रीतेश सिंह राजपूत ने यूपीएससी में चयन होने पर लोरमी इलाके में उत्साह का माहौल है। प्रीतेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मनेन्द्र में पदस्थ है। प्रीतेश की इस उपलब्धि से माता पिता समेत पूरे परिवार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्रीतेश सिंह राजपूत ने पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई लोरमी के ही शासकीय स्कूल में की, जिसके बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई लोरमी के झाफल स्थित निजी महाराणा प्रताप स्कूल से की, जिसके बाद आगे की शिक्षा के लिए प्रीतेश रायपुर चले गए। वहीं आईजीकेवी से इन्होंने अपना बीटेक किया। वहीं पहले ही प्रयास में ये खाद्य अधिकारी बन गए थे। 2020 में ये डिप्टी कलेक्टर बने और यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है और इनका अंतिम लक्ष्य आईएएस बनना रखा गया है। 29 नक्सलियों की मौत पर कांग्रेस को संदेह है। इन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री का जवाब आया, जिन जवानों को गोली लगी क्या वो फर्जी हैं? दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीते दिन मंगलवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर करार दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस पर संदेह जताते हुए जाँच की मांग कर रही है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं और जो कुछ हमारे सुरक्षा कर्मचारी घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गए हैं। हालांकि सियासी विवाद बढ़ने पर बघेल ने कहा कि उन्होंने ये बयान एनकाउंटर की घटना से पहले दिया था, मुठभेड़ की जानकारी तो बाद में लगी है। दरअसल भाजपा ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों को दुर्भाग्यजनक करार दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन 2 जवानों से मिलकर आया हूं, उन्हें गोली लगी है। क्या वह फर्जी है? जो नक्सली मारे गए, जो वर्दीधारी थे, उनके पास से SLR, AK-47, इसांस 303 जैसी बंदूकें मिली है। क्या ये सब गलत है?
छत्तीसगढ़ में रामलला जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां रामनवमी पर विशेष पूजा अर्चना करके अनुष्ठान के साथ जो है मंगल गीत जो है सुनाए गए। छत्तीसगढ़ में रामनवमी हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाई गई, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन भी किया गया। रायपुर में श्री राम सीता मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर में 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का रुद्राभिषेक करने के बाद सवा मणि भोग भी लगाया गया। राजधानी के प्राचीन दूधाधारी मठ और जैतू साव मठ में राघवेंद्र सरकार का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। वहीं माता कौशल्या के मंदिर चंद्रखुरी में भी भगवान राम की बाल रूप में पूजा की गई। बिलासपुर के श्री राम मंदिर, वेंकटेश सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जो है सुबह से ही चलाई जा रही है। कोंडागांव में युवाओं को फ्री मिलिट्री ट्रेनिंग मिलने वाली है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश संरक्षक पहुंचे, जिन्होंने कहा कि कोई लक्ष्य बड़ा या कोई लक्ष्य छोटा नहीं होता, केवल मेहनत जरूरी होती है। दरअसल कोंडागांव जिले के विकासनगर स्टेडियम में युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के संस्थापक सदस्य और प्रदेश संरक्षक पवन निषाद पहुंचे, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल देकर इनका स्वागत किया। पवन निषाद ने युवक और युवतियों को प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करने को कहा, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, बस हमें उसे हासिल करने का जुनून होना चाहिए। धमतरी जिले में पानी की किल्लत को देखते हुए गंगरेल डैम से रोजाना 6250 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके साथ ही यहाँ पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए बांध के 7 गेट है 15 अप्रैल तक खोले गए थे। इसके बाद गंगरेल बांध से 6250 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी निस्तारी के साथ ही भिलाई स्टील प्लांट और रायपुर धमतरी नगर निगम को पेयजल के रूप में दिया जा रहा है। बाद में 12.83% पानी यानी तकरीबन 4127 TMC उपयोगी पानी है, जबकि कुल जल भराव 9128